खूबसूरत सामईन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आइए कुछ सुनने और सुनाने से कब मोहब्बतों के साथ हम और आप नबी और आले नबी की बारगाह में अभी आपने सुना जनाब महबूब रहबर साहब ने कलाम पढ़ा, कलाम आला हज़रत। कह दीजिए सुभान अल्लाह। एक एक शेर मेरे आला हज़रत का कुरान की तफसीर हुआ करता है। कौन देता है, देने को मुँह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। ये उलमा हज़रात जो आपको दुरूद पाक पढ़ने को कहते हैं ना, सलाम पढ़ने को बार बार इसलिए कहते हैं कि साहब पढ़ा करो। ये हम नहीं कहते हैं, ये हम नहीं कहते हैं, खुदा भी तुम्हें कहता है कि मेरी इबादत करो तो मेरे हबीब पर सलाम पढ़ा करो। इतने बड़े रब को जिसका मुकाबला जिससे किसी को मिला ही नहीं सकते, अल्लाहु अकबर कहकर नियत बांध लो और फिर उसके बाद सुभान भी, तारीफ भी उसी की करो, अल्हम्द भी उसी की करो, हम्द भी उसी की बयान करो, सुभान भी उसी की बयान करो और फिर उसके बाद जब बैठ जाओ और डर लगे ना, मौला तुझे बड़ा कहा, तेरी तारीफ की, तुझे मालिक कहा, तेरी ही इबादत की, सब कुछ तुझे कह दिया, फिर भी डर लगता है अपने गुनाहों से, अपनी सिया से, अपनी हरकतों से डर लगता है। फिर जब डर लगे ना तो रब ने कहा बैठ गया है ना, अब अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबातु, अब जब लफ्ज़ महसूस करना सब कह दिया तो फिर ये कहने की क्या जरूरत थी? अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबातु, अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी, ऐ नबी तुमको हम सलाम करते हैं, क्योंकि दिल अभी भी डरता है कि जिस रब की तारीफ कर रहे हैं पता नहीं वो रब कबूल करे ना करे। नबी आप सलाम कबूल कर लोगे तो रब हमारे गुनाहों को माफ फरमा दे। मोहब्बत के जुमले ज़हन पर रखें आप कि हम जो बार बार ये उलमा हज़रात, ये साबरी जामा मस्जिद के इमाम साहब हज़रत अल्लामा मौलाना अशरफ साहब क़िबला तशरीफ फरमा है, मेरे बाद हज़रत का खिताब होना है और हज़रत मल्टीपल टैलेंटेड हैं। मैं क्या बताऊं और क्या ना बताऊं। हज़रत से आप नात शरीफ भी सुनेंगे और खिताब भी सुनेंगे, बहुत अच्छा कलाम भी पढ़ते हैं, मधुरी कशिश आवाज है और फिर उसके बाद हज़रत से आप खिताब भी सुनेंगे, दिल मचल जाएगा आप हज़रात का। मोहब्बतों के जुमले से ये कह रहा हूं साहब, रब अपनी इबादत में अपने हबीब पर सलाम भेजना वाजिब रखे। भाई जब तक तहियात ना पढ़ो ना तुम्हारी नमाज नहीं मुकम्मल होगी, हो ही नहीं सकती। तो अब ये बात ज़हन पे रखें, जब नमाज में नबी को सलाम करते हैं तो फिर हम कोई बात नहीं, अगर नबी को सलाम कर दे तो फिर कौन सी बड़ी बात। तो मोहब्बतों के साथ एक बार दुरूद सलाम पढ़ें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना शफीअना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लम, सल्लु अलैहि सलाम अलैहि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और अभी आपने महसूस किया, बिल्कुल महसूस किया शायर अहले सुन्नत से कि कौन देता है, देने को मुँह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। कुरान पाक की एक आयत है, व रिज़वानुन मिनल्लाहि अकबर, अल्लाह को राज़ी करो, अल्लाह को राज़ी करो, अल्लाह को राज़ी करो। आदम अलैहिस्सलाम ने रब को राज़ी किया, आदम सफीहुल्लाह बन गए। कह दो सुभान अल्लाह। मूसा अलैहिस्सलाम ने रब को राज़ी किया, मूसा कलीमुल्लाह बन गए। समझ में आ रहा है यहाँ से वहाँ तक? तो फिर आपको सिर्फ सुभान अल्लाह कहना है, नजराना तो हजरत ले गए। अब दिल का नजराना आप अता करते रहे, है ना? जेब का नजराना उधर पहुंच गया, दिल का नजराना इधर पहुंच जाए तो फिर इधर जब दिल का नजराना पहुंच जाएगा तो फिर इंशाअल्लाह ये नजराना आपको जन्नत तक पहुंचा देगा। कह दीजिए सुभान अल्लाह।
मोहब्बत भरे जुमले हैं, मैं आप तक रख रहा हूं कि वरिज़वानुन मिनल्लाहि अकबर, अल्लाह को राजी करो। आदम अलैहिस्सलाम ने, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, ये हजरत की तरफ से मुझे दिल का नजराना भी मिला और जेब का नजराना भी मिला। दुआ है कि इससे जब 1-2 रुपए का कुछ खरीद कर मैं खाऊं ना और हल्क में लुकमा जब जाए ना और वो मेरे खून के कतरात बने और उनसे कभी मैं फिर दीन की बातें करूं तो फिर इसका सवाब हजरत औलाद को भी मिलता रहे। मोहब्बत के जुमले आप तक रख रहा हूं, आप महसूस करें। एक बार पूरा मजमा मिलकर के दुरूद पाक पढ़ें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सल्ली अला सय्यिदिना शफीअना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लम सल्लु अलैहि सलातु व सलाम अलैहि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कल भी एक जगह प्रोग्राम में थे, साबरी गौसिया मस्जिद के मेंबरान आगे बैठे हैं, पीछे भी बैठे हैं। मुझे लगता है कि यहाँ से वहाँ तक कई लोगों ने घेर रखा है। इंशाअल्लाह मैं ईद में आपसे मुलाकात करने नजराने के तौर पर जरूर आऊंगा, संभाल। अच्छा, ये प्रोग्राम कराने वाले भी गौसिया मस्जिद के मेंबर हैं, सुभान अल्लाह। तो आपके लिए मैं ये कह देता हूँ, पहले ही दावत दे देता हूँ, नजराना लेने जरूर आऊंगा ईद में। जरूर आपके यहाँ तशरीफ लाऊंगा, संभाल के रखिएगा जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके, है ना, ताकि पूरे साल फिर देखते हैं उसका किसको क्या फायदा मिलता है। मुझे भी मिलेगा और आपको भी मिलेगा। एक शेर पढ़ता हूँ, मोहब्बत के जुमले आप सुने, महसूस करें। रहमते दुआ एक निगाह हो जाए, मेरे आका की एक निगाह हो जाए ना, मैं कहता हूं यहां से वहां तक बैठने वालों महसूस करना। अभी छोटे छोटे बच्चे ने एक नात का मतलब पढ़ा, हुजूर आपको देखना चाहता हूं। उस बच्चे से आपने ऐसे सुन लिया, ये कोई आसान जुमला नहीं था या कोई आम जुमला भी नहीं था। हुजूर आपको देखना चाहता हूं। यही लुधियाना रहते हो ना, इस पंजाब के ताजदार हैं मुजद्दिद अल-फसानी फारूक अहमद सरहंदी, मुजद्दिद पाक हैं, उनके बेटे हैं मासूम पाक रहमतुल्लाहि तआला अलैह। 8 साल की उम्र है, 8 साल की उम्र है। उनकी बारगाह में मीर मजहर जाने जाना, कह दीजिए सुभान अल्लाह। मीर मजहर जाने जाना रहमतुल्लाहि तआला अलैह आए और कहा कि मैंने सुना है आपके बाबा हुजूर का दीदार करते हैं, सुभान अल्लाह, और आपको एक वजीफा सिखा रखा है मासूम पाक। आपको आपके बाबा मुजद्दिद पाक ने एक वजीफा सिखा रखा है कि बेटा जब दिल करे कुरान पढ़ने का ना तो ऐसे कुरान पढ़ना, ऐसे कुरान पढ़ना, ये नहीं कि सरहंद में बैठ के पढ़ रहा हो, ऐसे पढ़ना कि आंखें जब सामने देखे तो रोज़े रसूल हो और चेहरा किसी और का हो बल्कि मदीने वाले आका का चेहरा। मोहब्बत के जुमले हैं। और फिर कहा मीर मजहर जाने जाना ने कि ऐसा वजीफा हमें भी दे दीजिए कि हम भी हुजूर को देख लें, सुभान अल्लाह। हुजूर आपको देखना चाहता हूँ, देखना चाहता हूँ। तो मासूम पाक रहमतुल्लाहि तआला अलैह के पास गए सिफारिश लेकर के। ये हजरात बैठे हैं, ये तारीफ के जुमले मैं आप तक के रख रहा हूँ, महसूस कर लें आप हजरात। वक्त की किल्लत दामन, मुझे छावनी मोहल्ले भी जाना है, लेकिन जितना जल्दी हो सके कुछ इंटेलेक्चुअल सीधा बातें, इंटरेस्टिंग बातें है ना, आपको अच्छी लगने वाली बातें आपके दिलों पर मैं नक्श करा कर जाता हूं। महसूस करें कि रहमते दो आलम की एक निगाह हो जाए। कौन नहीं तरसता, किसके दिल की आरज़ू नहीं है कि मेरे आका की नजर करम हम पर हो जाए। हर रहमते दो आलम की एक निगाह हो जाए तो भीख मांगने वाला, हाँ भीख मांगने वाला रहमते दो आलम की एक निगाह हो जाए।
मोहब्बत के जुमले और आगे बढ़ाऊं और बात आपको ये सुनाऊं कि मीर मजहर जाने जाना ने अपना हाल दिल मासूम पाक रहमतुल्लाहि तआला अलैह को सुनाया कि आप हुजूर का जलवा देखते हैं, कोई वजीफा हमें भी बता दीजिए कि हम भी हुजूर का दीदार कर लें, हम भी जिस नबी का कलमा पढ़ते हैं उस नबी का दीदार कर लें। कहा ठीक है, मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह अपने हबीब के सदके अपने महबूब का तुम्हें दीदार नसीब फरमाए। सुभान अल्लाह। मैं दुआ करता हूँ। मीर मजहर जाने जाना लिखते हैं, एक दिन मेरी किस्मत का सितारा ही क्या चमका कि रात को मैं जब सोया अचानक मेरी आंख खुली, क्या देखा कि कमरे में नूर की एक ऐसी किरण है कि जिस रोशनी को कभी मैंने देखा ही नहीं, इतनी रोशनी हुई कि आंख खुली कि ऐसी रोशनी तो मेरे कमरे में कभी हुई नहीं थी। ऐसी रोशनी देख करके कहा उठ करके जब बैठा, सामने एक चेहरा नजर आया। वो चेहरा किसी और का नहीं था, कसम रब्बे काबा की मासूम पाक कहते हैं वो चेहरा किसी और का नहीं। जिस नबी का कलमा पढ़ता हूँ उस नबी का जलवा दिखाई का जलवा हुजूर देख लिया और उठ करके बैठ गया ऐसा और करीब गया। जाहिर सी बात है, आज भी कोई बड़ा आलिम, बड़ा कोई बड़ा पीर हमारे पास हमें दिखाई दे तो हम दौड़ कर उनके पास जाते हैं। मासूम पाक रहमतुल्लाहि तआला अलैह कहते हैं ना, मैं भी दौड़ कर गया हुजूर के करीब गया और हुजूर से लिपट गया। सुभान अल्लाह। हुजूर के दामन अक़दस से ऐसे लिपट गया। हुजूर कहते हैं, ऐ मीर मजहर जाने जाना, प्यास लगी है। एक शख्स को हुजूर ने हुक्म दिया कि मीर मजहर जाने जाना को पानी ला करके पिलाओ। कह दो सुभान अल्लाह। पानी ला करके मीर मजहर जाने जाना को पिलाओ, प्यास लगी है। अब मीर मजहर जाने जाना है, कहते हैं मैंने तो नहीं कहा हुजूर मुझे प्यास लगी है। अब हुजूर ने कह दिया कि प्यास लगी है तो मामला ये है कि अन्नबी की मौला बिल मोमिनीन, नबी वो है जो मोमिनों की जान से भी ज्यादा करीब है। मीर मजहर जाने जाना कहते हैं, अरे जिसके कदमों से जिसके दामन से जाकर लिपटा है ना, वो तेरे दिल का हाल भी जानते हैं, तेरी प्यार का हाल भी जानते हैं, तेरे ईमान का हाल भी जानते हैं। अगर कह दिया है कि पानी पीना है तो मैं प्यासा हूँ, तभी तो मेरे नबी ने कहा है, मेरे नबी ने जान लिया है। अब कहते हैं मीर मजहर जाने जाना कि मैं पलटा, मैंने कहा हुजूर मैं खुद ही पी लेता हूँ जाकर के, मैं खुद ही पी लेता हूँ। हुजूर ने कहा मीर मजहर जाने जाना, बैठ यहाँ बैठ, पानी लाकर पिलाता है फला शख्स। और जब जो पानी लेकर आया, मीर मजहर जाने जाना कहते गिलास हाथ में लिया, ऐसा लगा कि मैं बेहोश हो जाऊंगा। जब गिलास हाथ में लेकर पानी देने वाले की तरफ जब मेरी नजर पड़ी है, ऐसा लगा कि कोई और होगा, कौन होगा, कौन नहीं होगा। जब नजर पड़ी है तो देखा कोई और नहीं, जिस मासूम पाक को कहा था वही मासूम पाक रहमतुल्लाहि तआला अलैह, जिनसे कहा था ना हुजूर का दीदार करवा देना, हुजूर का दीदार करने का वजीफा बता देना, वही पानी लेकर आए हैं, वही मासूम पाक हैं। मैंने पानी तो पी लिया और फिर हुजूर मासूम पाक, क्योंकि हुजूर से तो कह नहीं सकते, हुजूर मासूम पाक से कहा कि हुजूर ये मेरे मुर्शिद के बेटे हैं, इनके हाथ से पानी पीऊं, इनके हाथ से मैं खुद ही पी लेता हूं। आका ने कहा, ऐ मीर मजहर जाने जाना, मेरी महफिल में यही मासूम पाक हैं, इन्होंने कहा कि हुजूर आज की महफिल में बेहतर और होगा कि आज की महफिल में इस रौनक महफिल में एक शख्स को और दावत दी जाए और एक शख्स और हाजिर हो जाए तो अच्छा होगा। हुजूर ने कहा कि तुम्हारे इस महफिल में दावत देने की दावत किसी और ने नहीं दी है, वो मासूम ने कहा है कि मीर मजहर जाने जाना को इस महफिल को बुलाओ, तो इसलिए तुझे इस महफिल में आने की इजाजत दी है। सुभान अल्लाह। तो ये अल्लाह वाले हैं, ये अल्लाह वाले हैं, ये अल्लाह वाले हैं, अल्लाह से मिला देते हैं, ये अल्लाह वाले हैं, अल्लाह से मिला देते हैं। सिर्फ अल्लाह अल्लाह करने से अल्लाह ना मिले। क्या कहा मैंने? सिर्फ अल्लाह अल्लाह करने से अल्लाह ना मिले। ये अल्लाह वाले हैं जो अल्लाह से मिला देते हैं। तो मोहब्बत के जुमले अपने ज़हन पर रखें आप कि जब भी कुरान पढ़ें,
जब भी कुरान पढ़ें, अभी रमजान शरीफ शुरू होने वाला है, आप हजरात रमजान शरीफ में खूब कसरत से कुरान शरीफ की तिलावत करें। लेकिन जब भी कुरान पढ़ें, मासूम पाक रहमतुल्लाहि तआला अलैहि की मोहब्बत दिल में रख के पढ़ें कि वो कैसे पढ़ा करते थे। उनके बाबा ने उनको, क्योंकि हम लोग तो वलियों से मोहब्बत करने वाले हैं, वलियों के नक्शे कदम पर चलने वाले हैं, तो उन्होंने जैसे कुरान पढ़ने का एक मोहब्बत का दर्स दिया, वैसा पढ़े तो शायद हो सकता है कि कभी हमारी आंखें भी जागती इसी रहे लुधियाना में ही, और आंखें खुले तो सामने कोई चूने की दीवार नजर ना आए, बल्कि हमारी आंखें कुरान पढ़ने के लिए बंद कमरे में रमजान शरीफ में हम बैठे हों, ये महफिल है, दुआ कर रहे हैं, और रब की रहमतों में कोई कमी थोड़ी है। हम आज दुआ करते हैं, मौला रमजान का महीना शुरू होने वाला है, जहन्नम के दरवाजे बंद होने वाले हैं, जन्नत के बागों की खुशबुयां खुलने वाली है। हम दुआ करते हैं यहाँ से वहां तक बैठने वालों के लिए कि ये जितने लोग भी हैं रमजान शरीफ में कुरान पढ़ेंगे और इस नियत के साथ आएंगे, मौला अपने कमरे में बैठ करके कुरान पढ़ रहा हूँ, सामने दीवार चूने की है या टाइल्स लगे हैं, मैं इन्हें देखकर कुरान नहीं पढ़ रहा हूँ, बल्कि इस उम्मीद से, इस आरज़ू से कुरान पढ़ रहा हूँ कि कुरान मैं पढ़ रहा हूँ, सुन मदीने वाले आका रहे हैं, कुरान मैं पढ़ रहा हूँ, मदीने वाले आका सुन रहे हैं। इस तसव्वुरात के साथ कुरान पढ़ोगे ना, आधा घंटा, एक घंटा पढ़ते रहो, पढ़ते इसी रमजान शरीफ में एक लम्हा ऐसा भी आएगा, दिल से कुरान पढ़कर देखना। मासूम पाक रहमतुल्लाहि तआला अलैहि कहते हैं, यार मैं जब कुरान पढ़ता हूँ, दिल से पढ़ता हूँ, तो लुधियाना पंजाब में नजर नहीं आता, बल्कि मदीने की गलियों में नजर आता। तो फिर ये आंखें लुधियाना नहीं देखती हैं, फिर ये आंखें मदीने वाले आका का रौजा देखा करती हैं, सुभान अल्लाह, फिर काबा देखा करती हैं, सुभान अल्लाह। फिर आपने देखा ही है, अब तकरीर का एक कड़ी ऐसी छिड़ चुकी है कि इसी में क्या क्या मैं शुरू करूं और कहां से कहां तक बात पहुंचाऊं। मुजद्दिद पाक है, कहते हैं, आपने सुना ही होगा कि हाँ हम और आप सजदा करें तो गौसिया मस्जिद में करें, साबरी मस्जिद में करें, अपने अपने घरों में करें। ये हमारी सजदों की तड़प जो है वो यहाँ तक हमें ले जाती है। लेकिन ये मुजद्दिद पाक है, ये अल्लाह वाले हैं, इनके सजदों की तड़प का आलम ये है कि ये जब सजदे करने के लिए वजू भी बनाते हैं तो यहाँ का आम पानी से वजू नहीं बनाते, बल्कि जमजम के पानी से वजू बनाया करे। सुभान अल्लाह। इसी लुधियाना में रहकर, इसी पंजाब में रहकर ज़माने ने देखा है, ज़माने ने तारीख लिखी है। आप पढ़े मुजद्दिद अल-फ़सानी, आप पढ़े उनके खुतूत पढ़ें, आपको पता चलेगा कि हाँ मुजद्दिद अल-फ़सानी वो ज़ात का नाम है जो वज़ू भी बनाया करते, तो किसी आम पानी से वज़ू नहीं बनाते, आप ज़मज़म से वज़ू बनाया करते। सुभान अल्लाह। तो ये सिर्फ ये इश्क है, ये मोहब्बत है, ये जितने ज़्यादा बढ़ चढ़ करके आगे बढ़ेगी उतनी ज्यादा आपको लज़्ज़तें मिलेंगी। तो मैंने कहा आपसे कि आप जब भी रमजान शरीफ में पढ़ेंगे ना कुरान शरीफ, कितने लोग पढ़ेंगे सुभान अल्लाह, जरा हाथ उठाइए, सुभान अल्लाह। दो चार लोग ने हाथ नहीं उठाए हुए, उठाइए। ये मैं हाँ सुभान अल्लाह पढ़ें, जरूर पढ़ें। और आप में से कोई एक इंसान को भी ऐसा लम्हा रमजान शरीफ में वो दिख जाए जिसके लिए मैंने ये तकरीर का एक बाब बांधा है, एक मोहब्बत की कड़ियां मैंने ला कर आपके रखी है कि कुरान पढ़ते आपको ऐसा लगे कि सामने मस्जिद नबवी है, सुभान अल्लाह, रोज़े रसूल है, आका के रोज़े के करीब बैठा हूँ, कोई नहीं है और मैं कुरान पढ़ रहा हूँ, मैं कुरान पढ़ रहा हूँ। और पढ़ते जब रोज़े रसूल नजर आ जाए ना, पढ़ते खाने काबा नजर आ जाए ना आपको, तो फिर दिल जो ऐसी आरज़ू हो जो कभी पूरी न होती हो, ऐसे लम्हे में वो आरज़ू मांगना, इंशाअल्लाह आपकी वो तमन्नाएं कबूल हो जाएंगी, आपकी मेराज हो जाएगी। यार ये कितनी बड़ी बात है कि अगर ऐसे कुरान पढ़ते वो लम्हा आ जाए तो फिर आप मेरे लिए भी दुआ कर देना। और फिर मैं तो आपके लिए दुआ कर ही रहा हूँ, उसकी फीस भी कोई नहीं ले रहा, इतनी अच्छी बात सिखा रहा हूँ, इसकी फीस भी कोई नहीं ले रहा हूँ। तो ये आप ज़हन कर रख लें, बिल्कुल आप रमजान शरीफ आने वाला है, आप हजरात हाँ आप में से बहुत से होंगे जो रोजा रखेंगे भी, और रोजा हजरत बहुत से ऐसे जो रोजा नहीं भी रखेंगे, और कई ऐसे हैं जो कुरान भी नहीं पढ़ेंगे और फिर कहेंगे कि साहब ये मौलाना लोग तो स्टेज पर बताते हैं कि रमजान शरीफ में शैतान कैद कर दिया जाता है, और फिर जब शैतान कैद कर दिया जाता है तो हम नमाज नहीं पढ़ते।
फिर हम कुरान क्यों नहीं पढ़ते? तो मामला ये है साहब, हम लोग ना बहुत डिजिटल दौर में रहते हैं। ऐसा अगर दिमाग में अगर आप चलने लग जाए ना कभी कभी कि शैतान तो बंद कर दिया जाता है, उसके बाद भी हम नमाज नहीं पढ़ते, उसके बाद भी हम झूठ बोलते हैं, उसके बाद भी हम गालियां देते हैं, उसके बाद भी रमजान शरीफ के रोजे छोड़ रहे हैं, तो ये सिर्फ और सिर्फ ये समझना साहब, ये अभी भी आपके अंदर कमी है, तब आप ऐसा कर रहे हो। शैतान बंद है, बिल्कुल बंद होते हैं रमजान शरीफ में, उसके बावजूद भी आप भटकते हो, उसके बावजूद भी आप रोजा छोड़ते हो, उसके बावजूद भी आप कुरान पढ़ना छोड़ते हो, उसके बावजूद भी ये सब करते हो, तो फिर इसमें आप इस्लाम के हुकूक और इस्लाम के अहकामात पर उंगली नहीं उठा सकते। क्यों नहीं उठा सकते साहब? ये इलेक्ट्रिसिटी है, ये लाइट है, अभी तो गर्मी आने वाली है, यहाँ पर पंखा भी लगेगा, महफिलों में पंखा भी लगेगा, आपके घरों में भी पंखा लगा है, अचानक लाइट चली जाए, फैन चल रहा, अचानक लाइट चली जाए, फैन रुक जाएगा उसी टाइम? बताइए, रुक जाएगा? नहीं रुकेगा। फैन अगर ये इलेक्ट्रिसिटी लाइट चली जाए ना, तो जो पंखा घूम रहा है ना, 3 पंखड़ियां हैं उसकी, 3 फर हैं उसके, वो रुकेगा नहीं, बल्कि लाइट जाने के बावजूद भी वो चलता रहेगा, कई चक्कर चलेगा, इतने में लाइट भी आ जाएगी, इतने में लाइट भी आ जाएगी, वो चलेगा, लाइट जाने के बावजूद चलेगा। तो अगर आप में से कोई रोजा छोड़ रहा है रमजान में, तो ये ना सोचे कि शैतान कायद नहीं है, उस शैतान का करंट 11 महीने तक तुम्हारे अंदर था, पड़ रहा था। अब 1 महीने लाइट ऑफ हुई, 1 महीने शैतान कायद हुआ, मगर उस 1 महीने शैतान का करंट तुम्हारे अंदर बाकी रहा, तब तुमने रोजा छोड़ा है, बाकी रहा तब तुमने नमाज छोड़ी है, बाकी रहा तब तुमने हराम काम किया है। समझ लेना, अगर रोजा छोड़ रहे हो रमजान में, अगर हराम काम कर रहे हो, अगर माँ बाप को गालियां दे रहे हो, अगर बुरे काम कर रहे हो, तो समझना कि 11 महीने तक के शैतान का करंट तुम्हारे अंदर दौड़ रहा था, तभी तुम्हारे अंदर 1 महीने तक असर बाकी रहा। फिर जब 1 महीने के बाद शैतान खुलेगा, फिर वो अपना करंट दिखाना शुरू कर देगा। लिहाजा ये प्रैक्टिकल महसूस करके देखना 1 महीने कि अगर रमजान में रोजा छोड़ने का मन करे तो समझ जंग लड़ना नहीं, शैतान का करंट मेरे अंदर नहीं है, शैतान का करंट मेरे अंदर नहीं है, मेरे अंदर तो वलियों की मोहब्बत का रंग दौड़ता है, मेरे अंदर शैतान का करंट नहीं दौड़ता, मेरे अंदर तो वलियों की मोहब्बत का रंग दौड़ता है, और ऐसा दौड़ता है कि हम तो वो मोहब्बत करने वाले हैं कि जिन वलियों के तराने गा रहे हैं, जिन वलियों की मोहब्बत के गीत गा रहे हैं और उनके वाक़यात सुना रहे हैं, उन वलियों से तो हम ऐसी मोहब्बत करते हैं कि उनके कदमों की धूल भी अपनी आंखों का सुरमा बनाने की कोशिश करते हैं। तो मोहब्बत के जुमले अपने ज़हन पर रखें यहाँ से वहाँ तक कि अगर रमजान शरीफ में अगर कोई बुरा अमल करने का मन करे तो लड़ना, क्योंकि उस वक्त आपकी रगों में जो करंट दौड़ रहा है, आपको 2 ही चीजें सोचनी है कि मेरी रगों में करंट ईमान का दौड़ रहा है कि शैतान का दौड़ रहा है। क्योंकि शैतान का दौड़ रहा होगा तो 11 महीने तक के उसी का करंट चला है, 1 महीने लाइट ऑफ है तो जाहिर सी बात है कि असर बाकी है। अब इससे अच्छी मिसाल नहीं दे सकता साहब, ये ज़हन पर बिल्कुल आप रख लें और अपने तरीके से, अब चूंकि 9:45 हो चुका है, 2-4-5 मिनट और कर ले आप हज़रात। एक आखिरी बात मैं अपनी इस कड़ी की रखता हूँ ताकि इसके बाद फिर कभी मुलाकात हो, फिर कभी खूबसूरत बात हो, हम और आप। मैंने तो यही कहा ना, कुरान पढ़ा करो, आप हज़रात कुरान पढ़ा कीजिए, जरूर पढ़ा कीजिए, कुरान पढ़िएगा ना तो उलमा हज़रात बैठे हैं, कहा कुरान पढ़ने वाला खुदा को अपने दिल का हाल सुनाता है। सुभान अल्लाह, अपने दिल का हाल अपने भाई और पड़ोसी को नहीं, समाज को नहीं सुनाता, अपने दिल का हाल अपने पड़ोसी और अपने भाई को सुनाओगे, समाज को सुनाओगे तो वो डांट देगा, वो गालियां दे देगा। अभी कल की बात है साहब, एक साहब आए मेरे पास, कहते हैं साहब मैं ना 10 साल से मास्टरी कर रहा था एक फैक्ट्री में, 12 रुपए में फीस काटता था, 12 रुपए में। एक शख्स को अपना साथी बनाकर और उसको साथ में फैक्ट्री ले गया और मैं 15 दिन के लिए गांव चला गया। 15 दिन बाद लौट कर आया तो जिसको अपना साथ रखा था वो फैक्ट्री मालिक से बात कर लिया गया, ऐसा है मैं ना 8 रुपए में ही काटूंगा,
मैं 8 रुपए में ही काटूंगा, और फिर मालिक ने ना मेरी छुट्टी कर दी, 10 साल से 12 रुपए में काट रहा है, ये 8 रुपए में ही काटने को तैयार है तुम्हारी छुट्टी। ये हालात है मुसलमानों के। 4 दिन में रमजान आने वाला है, ये हमारे हालात है। अपने दिल का हाल नहीं सुना सकता भाई को। एक भाई गांव से भाई को लाता है, कमाने लायक बनाता है, अपने साथ मशीन पर बिठाकर अच्छा कारीगर बनवाता है, अच्छा मास्टर बनाता है, और वही भाई जब कमाने के लायक हो जाता है तो फिर वही भाई कहता है कि बाबूजी ये बड़ा बेकार है, इससे सस्ते में मैं आपका काम करके दिखाऊंगा। बाद में फिर नतीजा ये निकलता कि हाल दिल किसको सुनाऊं, आपके होते हुए क्यों किसी के दर पे जाऊं, आपके होते हुए। तो ये बात ज़हन पर रख लें कि जब हाल दिल सुनाने की बात हो, रिस्क में बरकतें नहीं हो रही हो, घर में कोई परेशानियां चल रही हो, और कोई मुसीबत आने वाली हो, बेटा तुम्हारी बात न मानता हो, कोई ऐसी परेशानी आने वाली हो जिसका कोई हल नजर नहीं आता, कहा जाता है जब सूरज डूब जाए ना तो मगरिब की नमाज पढ़ना, मगरिब की नमाज पढ़ लेना, पढ़ने के बाद बैठ जाना, बैठने के बाद खुदा का कुरान खोल लेना, खुदा का कुरान खोलने के बाद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ करके सूरह फातिहा, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर्रहीम, मालिक यौमिद्दीन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन पढ़ने लगना। सूरह फातिहा पढ़ना, दिल का हाल अपने रब को सुनाना, मालिक ऐ परवरदिगार तू ही तेरी तारीफ करता हूं, तू ही यौम जज़ा का मालिक है, तू ही रहमान है, तू ही रहीम है, तेरी सजदे करता हूं, तेरे आगे सर झुकाता हूं, अपना हाल दिल तुझे सुनाता हूं। जब इस तरीके से मगरिब की नमाज पढ़ करके अपना हाल दिल जब तुम सुनाओगे ना, किसी को सुनाने की जरूरत नहीं है, कुरान पढ़ करके, सूरह फातिहा पढ़ करके जब अपने दिल का हाल सुना करके मंजिल से लौटोगे ना, कसम कहता हूं, मोहब्बत के जुमले दे रहा हूं, इधर सूरह फातिहा पढ़ के हाल दिल सुना कर लौटोगे, सुबह का सूरज निकलेगा, तुम्हारी परेशानियां दूर फरमा जाएंगी। कहाँ बैठे हो, कहाँ खोए हो, क्यों चांद में खोए हो, उलझे हो सितारों में, आका को मेरे ढूंढो कुरान के पारों में, क्यों चांद में खोए हो, उलझे हो सितारों में, आका को मेरे ढूंढो कुरान के पारों में, वरिज़वानुन मिनल्लाहि अकबर, खुदा को राजी करो, खुदा को राजी करो। आदम अलैहिस्सलाम ने राजी किया, आदम सफीहुल्लाह बन गए, मूसा अलैहिस्सलाम ने राजी किया, मूसा कलीमुल्लाह बन गए, ईसा अलैहिस्सलाम ने राजी किया, ईसा रूहुल्लाह बन गए। लेकिन जब मेरे और तेरे नबी की बात आई है, मेरे नबी ने रब को राजी किया, रब को राजी किया, लेकिन जब मेरे नबी ने राजी किया तो रब को मेरे नबी के, मेरे महबूब के राजी करने की अदायगी पसंद आई कि कुरान ने कहा है मेरे महबूब वरिज़वानुन मिनल्लाहि अकबर, सब मुझे राजी करते हैं, सबने किया है, तूने भी किया है, लेकिन इसका इनाम तुझे दे रहा हूं, वला सौफ़ युअतीका रब्बुका फतरदा, तेरा रब तुझे इतना दे रहा है, इतना दे रहा है कि जितना जी चाहे अपनी उम्मत को अता कर दे, कोई कमी नहीं है मोहब्बत की बारगाह। अल्लाह ने अपने हबीब को इतना दिया है, इतना दिया है, इतना दिया है कि फिर शायर कभी कभी यूं कहता है, जितना दिया सरकार ने मुझको उतनी मेरी औकात थी, ये तो करम है उनका आका, वरना मुझ में ऐसी बात नहीं, इतना दिया सरकार ने मुझको। तो कुरान पढ़ा करो, अपने दिल का हाल आज के जिस दौर में जी रहे हो, क्योंकि समाज का माहौल हमने ऐसा बनाया है, किसी ने नहीं बनाया। हम अपने छोटे भाई को अगर बचपने में हम 10,000 कमा रहे हैं, हम 8 साल के भाई को लुधियाना लाकर अपने सामने बिठाकर उसको कमाने वाला बना रहे हैं, हम खुद अनपढ़ हैं, उनसे भी अनपढ़ बना रहे हैं, तो याद रखना, फिर वो जब 10,000 कमाने वाला होगा तो वो आपको गालियां देगा ही देगा, आपको ठोकर मारेगा ही मारेगा। इस्लाम कहता है अगर माँ बाप गरीब है और एक भाई कमाने वाला है तो दूसरे भाई को अपनी तरह मजदूर न बनाए, बल्कि उसके हाथ में दीन का कलम थमाए, कुरान पढ़ने वाला बनाए। जब तेरा भाई कुरान पढ़ने वाला होगा तो उसके कारोबार में भी बरकत होगी और तेरे कारोबार में भी बरकत होगी।
इस्लाम ये दर्द सिखाता है। आज हम यूपी बिहार के मुसलमानों के हालात पता जानते हैं कैसे हो गए। बच्चा 22 साल का हो गया और फिर जब उसकी शादी हो गई फिर वो एक दिमाग में ये सेंटेंस लेके चलता है, साहब 2-3 साल में मेरा बेटा पैदा हो जाएगा, मेरा बेटा 8 साल का होगा और मैं कारीगर हूँ, अच्छा मास्टर हूँ, मुझे 5000 का चेला ढूंढना पड़ता है, 10,000 का चेला ढूंढना पड़ता है, फटाफट मुर्गी के अंडे की तरह अपने बेटे को पाल पोस कर बड़ा करूं, वो भी 8 साल का हो जाएगा तो चेले की जगह पर अपने बेटे को कहीं धरा करा दूंगा, कम से कम थान तो इधर उधर खोलेगा, थान तो कम से कम मेरे साथ ऐसे खोलेगा। यार तूने बेटा पैदा किया इस नीयत के साथ पैदा किया बेटा कि बेटा 10 साल का होगा मेरे साथ खान खोलेगा। तूने बेटा पैदा किया इस नीयत के साथ किया कि मेरा बेटा पैदा होगा, मैं कैंची चला करके बंडल छांटता हूँ, मुझको छांटने की जरूरत कम पड़ेगी, मैं सिर्फ लेयर काटूंगा, मेरा बेटा सिर्फ माल छांटेगा। अगर ये नीयत के साथ तूने अपने बेटे को बड़ा किया है तो क्या नतीजा क्या निकलेगा? तेरा बेटा भी 22 साल का होगा, उसकी भी शादी होगी और सबसे पहले तेरे मुंह पर तमाचा मारने वाला कोई और नहीं, तेरा बेटा ही होगा। याद रखना, कोई और नहीं, तेरा बेटा ही होगा जो घर से निकालेगा। क्योंकि उसकी बीवी कहेगी देख तू 24 साल का हो गया, 25,000 कमाता है, सब तेरे माँ बाप खा जाते हैं, सब तेरे माँ बाप खा जाते हैं। जब तू 12 साल का था तब से 15,000 रुपए कमाता है, अब तक के तेरे माँ बाप ने जाने तुझसे कितना खजाना लूट लिया है। अब उसके दिमाग में भी ये बात सेट हो जाती है, हाँ मैं 12 साल से कमा के दे रहा हूँ अपने भाई को, अपने माँ बाप को, अब तक के सारा ले लिए, 1 रुपए भी नहीं छोड़े। अब इससे अच्छा है कि हम अपना अलग ही कर ले। ये हालात हमने बना दिए। बेटा पैदा हुआ होता और हमने काश अपने बेटे के लिए ये सोच लिया होता मासूम पाक। फिर बात यहीं आ गई, कह दो सुभान अल्लाह। मैं यहाँ से अभी आगे बढ़ूंगा, तकरीर तो कहाँ से कहाँ इंसान कहाँ से कहाँ घुमा फिरा कर कहाँ तक कर देता है। मासूम पाक रहमतुल्लाह तआला अलैह ऐसे नहीं दुआ करते हैं तो मीर मजहर जाना को भी आका का दीदार हो जाता है, सुभान अल्लाह। ऐसे नहीं, वो चाहते तो मुजद्दिद अल-फिसानी अपने बेटे को काश्तकार बना देते, अपने बेटे को किसान बना देते, लेकिन 8 साल के बेटे की उंगली थामी तो ये दर्द दिया, मेरे लाल कुरान पढ़, कुरान और कुरान पढ़ तो इस नियत के साथ पढ़ कि कुरान पढ़ रहा हूँ, ये आंखें दीवार नहीं देख रही, मदीने वाले आका का दीदार देख रही है, सुभान अल्लाह। और दीदार देख रही है तो हम और आप इस नियत से अपने बच्चों को पढ़ा करके देखते तो हमें पता चलता। आखिरी जुमले रख रहा हूँ, कुरान पढ़ा करो। हम और आप अपने लिए कुरान नहीं पढ़ते, अपने माँ बाप के लिए कुरान नहीं पढ़ते, अपने औलाद के लिए कुरान नहीं पढ़ते। अहले बैत सहाबा हैं, औलिया कामिलीन हैं, इन सब ने कुरान पढ़ा है, इतना कुरान पढ़ा है जिस इमाम आज़म अबू हनीफा को हम और आप हनफी है ना मानते हैं ना, इमाम आज़म अबू हनीफा को 61 मरतबा कुरान पढ़ा करते थे, सुभान अल्लाह। रमजान शरीफ में 61 खत्म कुरान पाक पढ़ा करते थे, 61 खत्म, सुभान अल्लाह, कह दो सुभान अल्लाह। ओ हम एक खत्म ही कुरान पढ़ ले तो ऐसे कॉलर खड़े करके हाफिज जी के और इमाम साहब से कान मिला गया, इमाम साहब हमने ना इस बार एक खत्म कुरान पाक पढ़ा, एक खत्म। ऐसे जाके कान में इमाम साहब को सुनाते हैं ताकि इमाम साहब को भी पता चल जाए कि मैंने पढ़ा है। लेकिन इमाम आज़म अबू हनीफा हैं 61 मरतबा कुरान पाक पढ़ते हैं। और यार मैं कहाँ से बात शुरू करूं और कहाँ खत्म कर दूं, मुझे आगे भी जाना है। तकरीर का और दर्स का एक जुमला 2-3 मिनट में आप महसूस कर लो, वक्त मेरा हो चला, 10 बजने वाले हैं, 3 मिनट में आप महसूस करो। हम और आप अगर कुरान पढ़ भी लेना, मैंने कहा रात में जो मैंने दर्स दिया है ना, पढ़ना तो अपने दिल में ही रखना, किसको बताने जाओगे? असल में जिसको बताना है वो तो घर में जहां आप बैठ कर सुना रहे हो ना जिसको, या तो रब को सुनाना है और रब के महबूब को सुनाना है। हाल किसको सुनाना है, किसको जा रहे बताने, किसको जा रहे बताने? बख्शवाने की बात करते हो कि जहां इमाम साहब कहते हैं कि इमाम साहब बख्शवा देना, मैंने कुरान पढ़ा है आप बख्शवा देना। यार इमाम साहब दुआ करेंगे, लेकिन इमाम को कह रहे हो ना जाकर इमाम साहब एक खत्म कुरान पाक पढ़ा हूं, मेरे दादा के लिए दुआ करना, मरहूम दादा के लिए, बाबा के लिए। इमाम साहब ठीक है दुआ करता हूं, अल्लाह पाक तुम्हारे दादा बाबा को मरहूम को कब्र में सुकून से रखे और तुम्हारे घर की परेशानियां दूर करे, ऐसे कह देंगे। लेकिन याद रखना, अगर मैं जो दर्स दे रहा हूं कि अगर तुमने मोहब्बत से कुरान पढ़ा और दिल से कुरान पढ़ा, पढ़ने के बाद
अब इस्लाम ये नहीं कहता कि दुआ अरबी में ही मांगो, उर्दू में ही मांगो, फारसी में ही मांगो, कहा दिल से मांगो, दिल से। यार टूटे फूटे अल्फाजों में यही निकल गया परवरदिगार ये कुरान पढ़ा हूं, लेकिन ये कुरान पढ़ना मेरे माँ बाप ने सिखाया है, मेरे बाप दादा ने सिखाया है, इसका सवाब हमें भी मिल जाए। सुकून से कब्र में जाने कैसे होंगे, क्या सवाल हो रहा होगा, कब्र की हालात कैसे होंगे, अंधेरी कोठरी कैसे होगी। दिल से जब जो आपके दुआ निकलेगी ना, वो किसी के निकले चाहे ना निकले, आपके दिल से जो दुआ निकलेगी वो असर रखेगी, असर रखेगी, कबूल होगी। लिहाजा जब आप कुरान पढ़ा करो तो अकेले घर में जब बैठा करो ना तो खुद से मांगा करो। और मांगने का तरीका अपने तरीके से, जैसे आप फैक्ट्री मालिक से पैसे मांगते हो ना, बाबूजी मेरे घर में बेटा बीमार है, बीवी बीमार है, फलां का कर्जा देना है, आज मुझे मकान मालिक कमरे से निकाल देगा, वो मुझे बाहर भगा देगा, यहाँ से दे दो पैसे दे दो। कैसे कैसे आप गिड़गिड़ाते हो, वो आपको पता है, आपकी सिचुएशन कैसी होती है, आपके हालात कैसे होते हैं आपको मालूम है। तो जिस तरीके से आप गिड़गिड़ाते हो ना, एक फैक्ट्री मालिक से पैसे के लिए, ताकि वो पैसे दें और आप घर ले जाओ और अपनी बीवी बच्चों को खुश रखें, बिल्कुल वो दुनिया का मालिक है जिसके सामने गिड़गिड़ा कर अपने बीवी बच्चों को खुश रखने के लिए तुम ये कहते हो। मैं कहता हूँ कायनात का जो मालिक है, जो सारी कायनात का मालिक है, उसके सामने गिड़गिड़ाने के लिए तुम्हें झूठ बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी, खाली हाल रखना, मौला मेरे दिल का हाल कोई जाने ना जाने, तू जानता है, मेरे दिल की परेशानियां कोई जाने ना जाने, तू जानता है। परवरदिगार कुरान पढ़ा हूं, दिल का हाल किसी को नहीं सुनाता, बस तुझे सुनाता हूं। कसम रब्बे काबा की, दिल का हाल मालिक हकीकी को सुनाओगे, कोई कबूल न करे तेरा रब तेरी दुआएं कबूल फरमा लेगा। ज़हन पर बिल्कुल अपने ज़हन पर कि कुरान पढ़ा कीजिए, आप दुआएं मांगा कीजिए। हम और आप एक इसमें से बहुत से होंगे जो एक सिपारे वाले होंगे, एक खत्म वाले तो मेरे ख्याल से हजरत 10% ही होंगे जो एक खत्म पढ़ेंगे। इसमें से ऐसे हैं जो एक सिपारा भी नहीं पढ़ेंगे। लेकिन आज की इस महफिल का दर्स लेना, रमजान शरीफ में एक सिपारा भी अगर लाइफ में नहीं पढ़ते हो ना, तो इस रमजान शरीफ में एक सिपारा जरूर पढ़ना, जरूर पढ़ना। यार तुम्हारे लिए बहुतों ने कुरान पढ़ा है, तुम्हें नहीं मालूम, हमें नहीं मालूम। साबरी गौसिया मस्जिद के कमेटी वालों, मैं किनका नाम दूं और किनका छोड़ दूं। हम अपने लिए कुरान नहीं पढ़ते, हमारे लिए बहुतों ने पढ़ा है। हम सुन्नी इसीलिए वलियों को याद करते हैं, हम इसीलिए सहाबा को याद करते हैं। हम अपने लिए रमजान का कुरान नहीं पढ़ते। इमाम आज़म अबू हनीफा ने 61 मरतबा हर साल रमजान शरीफ के रोजे भी रखते, 61 बार कुरान पढ़ते। हजरत अली कह तो सुभान अल्लाह। आखिरी जुमला दे रहा हूं मोहब्बत का, सुन ले, 2 मिनट महसूस कर ले। कह दीजिए अली का नाम है, सुभान अल्लाह। मौला अली हैं, कहते हैं रात की इशा की नमाज के बाद बैठ करके जब खाना खा करके नफिल के लिए मौला अली ने नियत बांधी, अल्लाह अकबर। और उनके जो करीब में बैठने वाले लोग हैं, सुभान अल्लाह। मौला अली ने जब नियत बांधी अल्लाह अकबर कहकर हाथ बांध करके, तो जो उनके करीब बैठा तज़किरे खुलफाए राशिदीन पढ़ करके देखो, आपको पता चलेगा। यार हम अपने लिए कुरान नहीं पढ़ते। मौला अली हैं, रात हो गई है, इशा की नमाज का टाइम भी खत्म है, अब सोने का वक्त है लोगों का। मौला अली है, नफिल की नियत बांध ली, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, कुरान पढ़ना शुरू किया। सुनने वालों ने क्या सुना, मौला अली नमाज में कुरान पढ़ते जा रहे हैं। अब अलिफ लाम मीम से शुरू किया, पढ़ते जा रहे हैं। लोगों ने क्या देखा, सुनने वाले कहते हैं मौला अली हैं। कुरान हम नमाज में कुरान पढ़ें तो सबसे छोटी सूरत ढूंढ कर पढ़ते हैं, ताकि जल्दी से सूरत पढ़े और नमाज मुकम्मल हो जाए। मौला अली हैं, नफिल नमाज शुरू कर रहे हैं, कुरान पढ़ना शुरू किए। लुधियाना वालों, हम नमाज पढ़ें, एक छोटी सूरत मिलाएं ताकि नमाज मुकम्मल हो जाए। अली हैं, कुरान पढ़ना
शुरू करते हैं, सूरह फातिहा पढ़ते हैं, अलिफ लाम मीम पढ़ते हैं, सूरह बकरा पढ़ते हैं, पढ़ते वक्त बहुत न लगाऊं, यहाँ तक के बताऊं सुनने वाले क्या सुनते हैं। मौला अली ने कुरान का 15वां सिपारा सुब्हानल्लज़ी असरा पढ़ा, देखने वालों ने क्या देखा, 15 सिपारे मौला अली ने पढ़ दिए, लेकिन रुकू नहीं किया। सुभान अल्लाह। यहाँ से वहां तक कह दो सुभान अल्लाह। यार कुरान पढ़ नहीं पाते तो सुनो, पढ़ने वाले कैसे पढ़ा करते हैं। कभी कभी ये भी सुन लिया करो, ये भी सुन लिया करो। क्या पता ये सुनने की बरकत से ही अल्लाह तुम्हें कुरान पढ़ने की तौफीक अता फरमा दे। अली है, कुरान पढ़ते हैं, पर सुनने वाले क्या कहते हैं। मौला अली है, पहला सिपारा, दूसरा सिपारा, तीसरा सिपारा, 15वां सिपारा पढ़ते देखा। अली ने 15वां सिपारा पढ़ा, लेकिन रुकू नहीं किया। हम टकटकी निगाहों से देख रहे हैं, रात का दूसरा पहर निकल गया, तीसरा पहर आने वाला है। अली कुरान पढ़ते जा रहे हैं। वो अली जो कुरान पढ़ते हैं, जिनके बारे में कहा जाता है कि अली जब कुरान पढ़ते तो चरिंद परिंद भी अल्लाह से दुआएं मांगते, मौला हमें इजाजत दे मस्जिद में जाने की। अली कुरान पढ़ता है तो दिल करता है कि मस्जिद में जाकर कुरान सुना करें। अली कुरान पढ़े तो दिल करता है कि मस्जिद में जाकर हम कुरान सुने। वो अली हैं, 15वां सिपारा पढ़ दिया। सुनने वाले कहते हैं कि हम सुनते जा रहे हैं। 16वां सिपारा, 17वां सिपारा पढ़ते जा रहे हैं, पढ़ते जा रहे हैं। और क्या देखा, रात का तीसरा पहर आने वाला है। अली ने कुरान का दिल सूरह यासीन पढ़ा। सुभान अल्लाह। रुकू नहीं किया, सूरह यासीन पढ़ा, सूरह यासीन पढ़ा, रुकू नहीं किया। पढ़ते जा रहे हैं। 24वां सिपारा, 25वां सिपारा, 27वां सिपारा, 28वां सिपारा, 30वां सिपारा। सुनने वाले सुनते जा रहे हैं। क्या देख रहे हैं, मौला अली है, कुरान पढ़ते जा रहे हैं, पढ़ते जा रहे हैं। हम सुनते जा रहे हैं। अली अब रुकू में जाएंगे। पहला पढ़ लिया, अब रुकू में जाएंगे। दूसरा पढ़ लिया, अब रुकू में जाएंगे। 15वां पढ़ लिया, अब रुकू में जाएंगे। 25वां पढ़ लिया, अब रुकू में जाएंगे। 30वां पढ़ लिया, अब रुकू में जाएंगे। अली रुकू में नहीं गए। क्या देखा, अली यहाँ तक पहुँचे कि हमने सुना अली ने कुरान की उस सूरत को पढ़ा जिसे ज़माना पढ़ता है। कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहु समद, लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। जब हमने देखा कि अली ने सूरह इखलास पढ़ा, तब जाकर रुकू में गए। सुभान अल्लाह। और रुकू में गए, रकात मुकम्मल की। दूसरी रकात में सूरह नास पढ़ी, रकात मुकम्मल की, बैठ गए। हम और आप अगर एक सूरत पढ़ लें ना तो हम सलाम फेरते ही सवाब मांगने लगते हैं। सलाम फेरते ही सवाब मांगने लगते हैं। तिजारत, जिस तरह कोई इंसान तिजारत नहीं करता कि भाई हमने माल बेचा, इसका प्रॉफिट फौरन चाहिए। हम अगर पढ़ भी ले कुरान ना तो उसके बाद हम सवाब मांगने लगे, फटाफट अल्लाह हमें सवाब दे। मौला अली पूरी रात कुरान पढ़ा है। बताओ क्या मांगा होगा। यहाँ से आखिरी बात मुकम्मल कर रहा हूँ, माँ बहनें भी सुन रही हैं, आप भी सुन रहे हैं। क्या मांगा होगा अली ने? हालात जानते हो क्या है, सिचुएशन क्या है उस वक्त की, जिस वक्त कुरान पढ़ रहे हैं। हालात ये हैं कि मौला अली के घर में 3 दिन तक के खाना ही नहीं बना। क्या कह रहा हूँ, हालात ये हैं 3 दिन तक का खाना नहीं बना था। अली ने पूरी रात कुरान पढ़ा। क्या मांगा होगा? आपके घर में अगर 3 दिन तक खाना ना बने और आप कुरान पढ़ लो तो अल्लाह से दौलत मांगोगे। अली ने दौलत नहीं मांगी। सुभान अल्लाह। यहाँ तक के हालात, हजरत अली का जमाना ऐसा भी गुजरा ज़ाहिरी कि कर्ज वालों को कर्ज देने के तौर पर अपने बेटे हुसैन को भी गिरवी रखना पड़ा। अल्लाह अकबर। वो मौला अली जिनको हुसैन को भी अपने शहजादों को भी गिरवी रखना पड़ा, जिनकी अहलिया सैयदा फातिमा खातून जन्नत रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, उनके हाथों में छाले भी पड़े। ज़माने में वो भी देखा। हज़रत अली को चाहिए कि ऐ अल्लाह, मैं रात भर जागकर कुरान पढ़ा मैंने, मुझे दौलत दे, शोहरत दे, कमाई दे, ऐसी कनीज़ाएं दे कि मेरी बीवी हमेशा खुश रहे। ये मांगना चाहिए था। लुधियाना वालों, हालात ऐसे कि अली जब भी ऐसे
अपना कुर्ता उठाते तो जमाना देखता अली के पेट पर पत्थर बंधे होते, अली के पेट पर पत्थर बंधे होते। अली से लोग पूछते अली पेट पर पत्थर क्यों बांधते हो? अली कहते मुझसे न पूछो, जिस नबी का कलमा पढ़ता हूँ उस नबी से पूछो कि वो नबी पत्थर पेट पर क्यों बांधा करते हैं। मैं जब भी देखता हूँ मेरे आका का पेट पर पत्थर भरे होते हैं, जब देखता हूँ कि उड़कर पत्थर भरे हुए हैं, मैं भी बांध लेता हूँ ताकि मैं आका की इस सुन्नत को अदा करूं। सुभान अल्लाह। वो अली हैं, वो अली हैं, भूखे भी रहते हैं, गैरों को खिला देते हैं, ऐसे होते हैं मोहम्मद के घराने वाले। कहा अली हैं, कुरान पढ़ा के दौलत मांगनी चाहिए, शोहरत मांगनी चाहिए, नहीं मांगी, नहीं मांगी। और सुनने वालों ने कुरान सुना और उसके बाद जो सुना वो सुनो लुधियाना वालों। अली ने हाथ उठाया है रब की बारगाह में, वो अली जिनसे पूछने वालों ने पूछा, ए अली खुदा को बहुत मानते हो ना, बड़े सजदे करते हो, क्या कभी खुदा को देखा है? अली कहते हैं मुझसे पूछते हो कि खुदा को देखा है? अरे अली उस वक्त तक सर सजदे से नहीं उठाता जब तक खुदा का दीदार नहीं कर लेता। ये उलमा बैठे हैं, अली कहते हैं मेरा अकीदा है और मैं उस वक्त तक सर सजदे से नहीं उठाता जब तक रब का दीदार न लूं। और तुम कहते हो कि खुदा को देखा भी है और कहते हैं सुनने वाले अली ने हाथ उठाए, ऐ परवरदिगार तुझसे दुआ में मैं दौलत नहीं मांगता, शोहरत नहीं मांगता, बिल्डिंगें नहीं मांगता। क्या मांगा है अली ने? सुनने वालों ने जब लिखा है तारीख में दिल कलेजा हिल जाता है मुसलमानों। कहते हैं लिखने वालों ने लिखा कि अली ने पूरा पढ़ा, हमने तो महसूस किया कि महसूस करते कि अली दौलत मांगते, शोहरत मांगते, भूख मिटाने वाली दवाएं मांगते, लेकिन नहीं, कुछ नहीं मांगा, बस इतना मांगा मौला अली का कुरान पढ़ना तूने अगर कबूल कर लिया है ना तो मेरे नाना की उम्मत को बख्श दे। क्या मांगा है पूरी रात कुरान पढ़ करके मौला अली ने? यही मांगा, यही मांगा है, यही मांगा है परवरदिगार। अली ने पूरी रात कुरान पढ़ा के और इस पूरी रात कुरान पढ़ने का ससा अता कर दे। यही मांगता हूँ मेरे नाना की उम्मत को बख्श दे। सबने यही दुआएं मांगी। हजरत अली ने हुजूर के बारे में यही दुआ की, हुजूर के हवाले से यही दुआ की कि मेरे जिस नबी का मैं कलमा पढ़ता हूँ उस नबी की उम्मत को बख्श दे। सुभान अल्लाह। गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने दुआ की, जब भी कुरान पढ़ते यही कहते मेरे नाना की उम्मत को बख्श दे। गौसे पाक हमेशा यही दुआ करते, हुसैन पाक जब भी कुरान पढ़ते यही दुआ करते मेरे नाना की उम्मत को बख्श दे। हजरत अली जब भी दुआ करते यही दुआ करते कि मेरे महबूब की दुआ उम्मत को बख्श दे। तो हम और आप यही दुआ करेंगे कि हम रमजान शरीफ में कुरान की तिलावत करेंगे ना, जरूर करेंगे इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह जिंदगी और वक्त में साथ दिया, यहीं से मुलाकात होगी, फिर खूबसूरत बात होगी। अस्सलाम वालेकुम।